So this is सौरभ जोशी, इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर और ऑल्सो मोस्ट हेटेड क्रिएटर। और एक टाइम पर इनके चैनल में लैक ऑफ सब्सक्राइबर्स डेली बढ़ा करते थे, लेकिन आज इनके कमेंट सेक्शन में जाकर देखो तो इनको लोग बहुत ही बुरे कमेंट्स करते हैं, लाइक एटीट्यूड किंग, घमंडी और क्या कुछ नहीं कहते हैं। और इनके खुद के कजन ने भी इनको एक्सपोज कर रखा है। और ऑल्सो सौरभ ने ऐसा क्या कर दिया था जो हल्द्वानी के लोग इनके नाम पर प्रोटेस्ट करने लगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग सौरभ जोशी के इसी कुछ पार्ट्स को क्लियर करेंगे अबाउट सौरभ जोशी, हाउ ही बिकम मोस्ट लव टू मोस्ट वर्स्ट क्रिएटर। ये बात हाथ जोड़ के कह रहे थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान, हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, जिसकी वजह से हल्की सी लड़ाई हुई थी, मतलब पूरी वो कंट्रोल। तो शुरू से ही सौरभ जोशी ब्लॉगिंग में नहीं बल्कि आर्ट्स में पॉपुलर था। और इनके आर्ट चैनल का नाम था सौरभ जोशी आर्ट्स, जिस पर वो काफी सारे आर्ट्स ड्रॉ करते थे सेलिब्रिटीज और कुछ क्रिएटर्स के। फिर उन्होंने एक ब्लॉगिंग चैनल ओपन किया जिसका नाम था सौरभ जोशी ब्लॉग्स, बट द सम रीजन वो चैनल मोनेटाइज नहीं हो सका। फिर से उन्होंने एक और चैनल को ओपन किया जिसका नाम था सौरभ जोशी व्लॉग्स, जिस पर वो बिहाइंड द सीन्स के साथ फैमिली व्लॉग्स को भी अपलोड किया करता था, जहाँ पर उनको एवरेज रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि उस टाइम पर और भी बहुत ही बड़े क्रिएटर्स इस कैटेगरी में थे, लाइक मुंबई का निखिल, फ्लाइंग बीस्ट और टेक्निकल गुरुजी। और उसमें से मुंबई का निखिल ट्रैवल व्लॉग्स बनाया करते थे, जिसे उस टाइम पर ऑडियंस बहुत ही पसंद किया करती थी। और फिर आता है 2020 और लग जाता है लॉकडाउन, जहां पर सारे क्रिएटर्स ट्रैवलिंग व्लॉग्स को छोड़कर फैमिली व्लॉग्स बनाया करते थे। लेकिन ये फैमिली व्लॉगिंग सौरभ जोशी ऑलरेडी ही करता आ रहा था, और ऑडियंस को भी दूसरे क्रिएटर्स के फैमिली व्लॉग से अच्छे सौरभ जोशी के ही व्लॉग्स लगने लगे, क्योंकि जहाँ सौरभ रहता था वो जगह नेचुरली थी और मिडिल क्लास को शो किया करती थी। रहना ऐसे ही है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है। और मैंने टारगेट करा जो मिडिल क्लास लोग हैं, और जिससे ऑडियंस उनसे अच्छी तरीके से रिलेट कर पाते थे। और फिर उन्होंने एक दिन एक व्लॉग अपलोड किया जिसका टाइटल था फोन पे पासवर्ड लगा के भूल गया, और ये वीडियो देखते देखते बहुत वायरल हो गया और उनके चैनल पर भी अच्छे खासे रिस्पॉन्स आने चालू हो गए, और उनके हर एक वीडियो में मिलियंस ऑफ व्यूज आने लगे, और जिससे सौरभ जोशी के भी सब्सक्राइबर्स बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे। और इन सब चीजों से सौरभ को पता चल गया था कि ऑडियंस को पीयूष का क्रेजीनेस बहुत ही पसंद आता है, और फिर पीयूष से ही रिलेटेड कुछ कैची थंबनेल्स लगाकर उन्होंने व्लॉग्स अपलोड करना शुरू कर दिया। और उनका ये तुक्का सही निकला, क्योंकि उनका हर एक व्लॉग बहुत ही जल्दी वायरल होने लगा और बहुत ही जल्द ही बिकम द नंबर 1 ब्लॉगर ऑफ इंडिया। और इसी के बीच में सौरभ ने एक रिकॉर्ड भी सेट कर लिया था, 100 डेज 100 व्लॉग्स और 100 ट्रेंडिंग्स। 100 डे 100 व्लॉग 100 ट्रेंडिंग कंप्लीट कर लिया है। और सौरभ ने अकेले एक ऐसा नया जॉनर लाया था जहां पर बच्चों से लेकर बड़े तक इंडिया के 50% लोग व्लॉगिंग चालू किए थे सौरभ को देख करके। और अब इतने लोग प्यार करने वाले होंगे तो कुछ लोग हेट करने वाले भी होंगे ना। और अब इधर से ही चालू होता है सौरभ जोशी का हेटिंग जर्नी, जहाँ पर कुछ ऑडियंस बोल रहे थे कि पीयूष के नाम पर तुम व्यूज ले रहे हो। इस चीज को तो सौरभ जोशी ने इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब जो होने वाला था उसे सौरभ जोशी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अब सौरभ और पीयूष मिलने जाते हैं संभावना शेठ से, जहाँ पर पीयूष संभावना सेठ को एक गलत रिमार्क्स पास कर देता है, जिससे लोग पीयूष को एटीट्यूड किंग, घमंडी और ना जाने क्या कुछ बुलाने लगते हैं। फिर जिसके बाद सौरभ जोशी एक अपॉलॉजी वीडियो अपलोड करते हैं और एक डिसीजन लेते हैं कि वो अब से पीयूष को अपने व्लॉग्स में नहीं लेंगे। करेंगे भी तो पीयूष को नहीं लेंगे, बिकॉज उसके अंदर मैनर्स नहीं है बिल्कुल भी। जिसको भी बुरा लगा तो मैं प्लीज हाथ जोड़ के सॉरी बोलना चाहूंगा, जिसको भी बुरा लगा। ये बातें अभी और इससे भी लोग ऑफेंड हो गए और बोलने लगे कि पीयूष को व्लॉग्स में लो, कि 50% ऑडियंस पीयूष को देखने के लिए ही व्लॉग्स देखा करती थी, जो कि सौरभ के कानों में नहीं गया। फिर इसके बाद एक और कंट्रोवर्सी हो जाती है, जहां पर लोगों ने सौरभ के ऊपर एक और एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया कि जब भी उनसे कोई भी मिलने आता है तब वो उनसे नहीं मिलते हैं, और उनका एरोगेंट बिहेवियर और वो कुछ ज्यादा ही घमंडी हो चुके हैं। और इसी वजह से सौरभ जोशी को काफी हेट मिला और उनका नाम रख दिया गया घमंडी सौरभ जोशी। और फिर जब सौरभ जोशी के लाइफ में सब ठीक ही चल रहा था, तब उनके कजन ने उनको एक्सपोज करने की कोशिश कर दी। सोनू गोयल, जिनको आप सोनू भैया के नाम से जानते ही होंगे, जिनको आपने सौरभ जोशी के ओल्ड वीडियोस में जरूर देखा होगा, जब सोनू गोयल ने अपने दोस्तों के साथ इंस्टा में लाइव आके सौरभ जोशी को एक्सपोज कर दिया था। तो कुछ बातें होती हैं, जैसे मान लो हम ऐसे लोगों के पास जाना छोड़ देते हैं जहाँ पर हमें पहले जैसी रिस्पेक्ट ना मिले या हमारी केयर ना की जाए। जिस बंदे के लिए हमने इतना कुछ किया वो हमें इग्नोर करे, तो फिर क्या फायदा ऐसे। और जिसके बाद सौरभ जोशी को काफी हेट और क्रिटिसिज्म झेलना पड़ गया था। और सोनू गोयल के ब्लॉग्स में लोग ये कमेंट करने लगे थे, बंदा अपना पुराना दिल भूल गया है, सोनू भैया ने बहुत हेल्प करी है इनकी, आई डोंट लाइक सौरभ एंड हिज फैमिली नाउ। और धीरे धीरे ये बात भी सब भूल गए, लेकिन इससे बुरा तब हुआ जब पूरे हल्द्वानी के लोग इन पर गुस्सा थे और इवन इनके नाम पर प्रोटेस्ट भी करने लगे। बेसिकली बात यह है कि सौरभ जोशी ने कुछ गलत बोल दिया था हल्द्वानी को लेकर।
बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। ट्रेंडिंग में रोज हल्द्वानी रह रहा है, उत्तराखंड रह रहा है, हमारा इंडिया रह रहा है। तो ये काफी मतलब प्राउड की बात है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। और इसी वजह से हल्द्वानी के लोग सौरभ के नाम पर पोस्टर्स और पुतले जलाने लगे। हालांकि सौरभ जोशी और उसकी पूरी फैमिली ने हल्द्वानी से अपॉलॉजी भी मांगा, लेकिन इसी वजह से सौरभ जोशी को काफी बैकलेस और हेट मिला। और फिर सौरभ जोशी एक और कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। दरअसल ये कंट्रोवर्सी हुआ था 3 लोगों के बीच, गोरा ब्लॉगर नियॉन मैन वर्सेस सौरभ जोशी। दरअसल बात यह है कि गोरा ब्लॉगर सौरभ जोशी से मिलने के लिए बहुत दूर से आते हैं, लेकिन फिर सौरभ जोशी उनको मिलने के लिए मना कर देते हैं, जिस वजह से गोरा ब्लॉगर अपने वीडियो में कुछ ये बताए। दाम से कोई वीडियो नहीं शूट कर रहे थे हम यार, भाई दे रही एटीट्यूड किंग की कॉलोनी जा रहा हूँ भाई मैं। फिर जिसके बाद नियॉन मैन ने इस न्यूज को कवर कर लिया था और उसके थोड़ी देर बाद ही सौरभ जोशी एक लंबा कमेंट करता है, जहाँ पर सौरभ बोलता है कि सेम ऑन यू नियॉन मैन, तुमने बस पैसों और व्यूज के लिए इस न्यूज को कवर किया, तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। फिर इसी चीज पर नियॉन मैन कुछ ये कहते हैं, सौरभ जोशी ने यहाँ मेरे अगेंस्ट ये लिखा कि मैं व्यूज के लिए यहाँ न्यूज दिया था। तो भाई ऑफ कोर्स यार, यहाँ पे सारे यूट्यूबर्स जो प्लेटफॉर्म में वीडियोस अपलोड करते हैं वो व्यूज के लिए करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो यूट्यूब के सर्वर्स को भरने के लिए खाली ऐसे ही वीडियोस अपलोड नहीं करते। सो जैसे कि आप व्यूज के लिए व्लॉग्स अपलोड करते हो, वैसे ही मैं व्यूज के लिए न्यूज कंटेंट अपलोड करता हूं। देन आपने जो मेरे को यहाँ शेम ऑन यू कहा। फिर जिसके बाद नियॉन मैन और सौरभ जोशी के भाई साहिल जोशी इस कंट्रोवर्सी को खत्म कर देते हैं। फिर जिसके बाद एक और कंट्रोवर्सी में उनको फिर से हेट मिलने लगा, जब सौरभ जोशी ने पीयूष को एक पीसी ला कर दिया था। दरअसल ये कंट्रोवर्सी वजाहत हुसैन और सौरभ जोशी के बीच हुआ था, और इस कंट्रोवर्सी में लोग सौरभ जोशी का सपोर्ट ना करके वजाहत हुसैन की सपोर्ट कर रहे थे। और सौरभ जोशी के कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था। इस वजह से लोगों का मानना था कि सौरभ जोशी बच्चों को बिगाड़ रहा है। और ऐसा सेम कंट्रोवर्सी रिसेंट में भी हुआ था, जब सौरभ जोशी ने कुणाली को भी पीसी दिलवाया था। और अब मैं यही बोलना चाहूंगा, कुछ मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के साथ कुछ बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आते हैं, और सौरभ जोशी ने अपनी लाइफ टाइम में बड़ी मेहनत की है बस इस मुकाम को हासिल करने के लिए। तो उनकी लाइफ में जो भी छोटी मोटी चेंजेस हो रहे हैं तो सो प्लीज उन्हें ईगो ना समझे। और सौरभ जोशी के लाइफ में थोड़े मोटे चेंजेस आएंगे तो उसे इग्नोर करो और फोकस करो अपने करियर पे। और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।